Now come to the operand fetch. ऑपरेंड फैच मतलब जो आपका डेटा है जिस पे कंप्यूटेशन होना है वो एएलयू तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वाला काम है। अब हमारा डेटा इंस्ट्रक्शन में अलग अलग वे में रिप्रेजेंट हो सकता है, जैसा कि हम एड्रेसिंग मोड में पढ़े हैं। और एड्रेसिंग मोड्स हम बहुत सारे पढ़ चुके हैं, इमीडिएट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रजिस्टर, रजिस्टर इनडायरेक्ट, डिस्प्लेसमेंट, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे है या ना। तो यहां पर हम वन बाय वन एक ओवरव्यू फिर लेते हैं कि सच में इंस्ट्रक्शन में जो पड़ा हुआ डेटा है उसको हम एएलयू तक कैसे पहुंचाएंगे, है या ना। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में अगर मेरा इंस्ट्रक्शन है जो आईआर है, उस आईआर में एड्रेस फील्ड है, वो एड्रेस फील्ड ही कौन है? डेटा है। और वो डेटा किसको चला जाएगा? एएलयू को। कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि इमीडिएट में डेटा कांस्टेंट वे में अवेलेबल है। जब कांस्टेंट में अवेलेबल है तो वो डेटा शायद सीधा सीधा किसको चला गया? एएलयू को। अब आप ये कंफ्यूज मत होइए कि सर वाई में जाएगा कि बी पे जाएगा, वो अपन थोड़ी सी देर के बाद समझेंगे जब मैं एक इंस्ट्रक्शन को रीड करवाऊंगा, फिर राइट करवाऊंगा, फिर पूरा परफॉर्म करेंगे। धीरज रखिए थोड़ा सा ना। अभी अपन ये मानते एएलयू तक पहुंच रहा है, वो समहाउ पहुंच जाएगा। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, उसमें क्या होता है? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है उस पे जो एड्रेस होता है वो एड्रेस किसका होता है? मेमोरी का। तो इसको मैं एमएआर के पास ले जाऊंगा, है या ना। एमएआर मेमोरी से डेटा लाएगा, वो डेटा कहां आएगा? एमडीआर के पास। ओके, तो यहां पर मैं मेमोरी बना देता हूं। भाई साहब कुछ को ये लगे कि सर आपने मेमोरी ही नहीं बनाई तो मैं फील ही नहीं कर पा रहा हूं। चलो भाई फील ले लो तुम भी। अब मेमोरी से वो डेटा एमडीआर के पास आ गया और एमडीआर से वो डेटा एएलयू के पास आ गया। क्लियर है? इसमें भी आपको कोई दोहराए नहीं होना चाहिए। नहीं। अब चलते रजिस्टर। रजिस्टर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के एड्रेस पार्ट में मैं एडीडी क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इंस्ट्रक्शन में दो पार्ट है, एक आपका ऑपकोड और दूसरा आपका एड्रेस, ऑपरेंड रेफरेंस। तो एडीडी वाला जो पार्ट है वो है ऑपरेंड रेफरेंस वाला। तो हम मल्टीपल ऑपरेंड का बात नहीं कर रहे, यहां एक एक ऑपरेंड की बात चल रही है। नाउ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में डेटा कहां है जनाब? डेटा है हमारा किसके पास? रजिस्टर के पास। तो यहां पर एमएआर से मतलब नहीं है, हम यहां पर किसके पास जाएंगे? रजिस्टर के पास। रजिस्टर मुझको क्या देगा? ये एड्रेस है वो रजिस्टर का है और रजिस्टर मुझको डेटा देगा और वो डेटा मैं किसके पास ले जाऊंगा? एएलयू के पास। यहां पे ना एमडीआर का काम है ना एमएआर का, क्योंकि मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है ना। अब आता है रजिस्टर इनडायरेक्ट। रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या होता है? रजिस्टर ये डेटा जो है आपका एड्रेस है, एक्चुअली वो क्या है? एक रजिस्टर की वैल्यू। उस रजिस्टर को हम लेकर, उस रजिस्टर के कंटेंट को लेकर हम कहां जाते हैं? मेमोरी के पास। तो भैया मेमोरी के पास कैसे चले जाओगे जब तुम एमएआर में डालोगे नहीं? चलो एमएआर में डल गया।
MAR से डलने के बाद यहां कहानी किसके पास चली गई? मेमोरी के पास। मेमोरी ने तुमको डेटा दे दिया, किसको? MDR को। और MDR ने किसको दे दिया? ALU को, है या ना? अगर लेट आपने ऐसा कुछ लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ये कि R1 में पड़ा हुआ कंटेंट वो एक एड्रेस है और मेमोरी ऑफ उस एड्रेस पे ऑपरेंड पड़ा हुआ है। तो R1 को ये एड्रेस R1 का है जनाब, R1 को लेकर गए रजिस्टर के पास कि भैया तुम अपनी वैल्यू दो। वो वैल्यू लेकर के हम MAR में डाल दिए। MAR ने मेमोरी को रिक्वेस्ट करी कि जनाब ये मुझको डेटा दो, और वो डेटा कहाँ आ गया? MDR के पास, और MDR से कहाँ आ गया? ALU के पास। बहुत ही सिंपल कहानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है मेमोरी इनडायरेक्ट, है ना? मेमोरी इनडायरेक्ट कैसे करेगा? IR ADD, इसको मैं कहां ले गया? अब आपके पास जो एड्रेस है वो है मेमोरी का, तो मुझको MAR में जाना पड़ेगा। MAR मुझको मेमोरी देगा, मेमोरी से मुझे डेटा मिलेगा। वो डेटा मुझे, अब सुनिएगा, ये सिंगल इनडायरेक्ट है, मतलब मेमोरी के पास जो गया उसने भी मुझे दिया क्या? एड्रेस। वापस से मुझे मेमोरी के पास जाना पड़ेगा ऑपरेंड लाने के लिए, तो MDR से तुरंत डेटा में कहां डालूंगा? MAR में, क्योंकि वो है एड्रेस। MAR फिर किसके पास गया? मेमोरी के पास। मेमोरी ने क्या दिया? MDR में डेटा दिया, और MDR से मैं कहां ले गया? ALU के पास, है या ना? अब सुनिएगा, जैसा मैंने मेमोरी इनडायरेक्ट में बताया था कि हमको सिंगल इनडायरेक्ट में 2 मेमोरी एक्सेसेस लगे, यहां पर आप फील कर सकते हैं मैं CPU में हूं, मेमोरी तक गया और वापस आ गया MDR तक, तो एक आना जाना हो गया, और फिर मैं MAR से गया और वापस से CPU प्रोसेसर पे आ गया, दूसरा मेमोरी लगा, है या ना? तो मुझे 2 मेमोरी एक्सेसेस लगते हैं अगर मुझे ऑपरेंड को फैच करना है, अगर वो ऑपरेंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का है तब सिंगल। अगर 2 या 3 या 4 हैं तो फिर ये सिलसिला चलता जाएगा, और बहुत आप शानदार हो इस काम में कि एक बार तुमको पूछ पकड़ा दी, इसके बाद तो तुम आगे बढ़ते रहोगे। नो, ये जो मैंने ऑपरेंड फैच बताए हैं वो आपको 5 बताए हैं। अब डिस्प्लेसमेंट वाला जब केस आता है तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और जनरली जब भी हम अपने बीटेक में पढ़ते हैं उतनी डिटेल में पढ़ते नहीं हैं, और ना ही उतनी डिटेल में कोई क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में कहानी किस किस पे मूव होती है? बेस्ड, इंडेक्स, आपका रिलेटिव प्रोग्राम काउंटर। लेकिन यस, उन सारे केसेस में एक बात का ध्यान रखिएगा, वो ये कि आपका एडिशन परफॉर्म होता है, मतलब ALU के पास कुछ तो डेटा जाएगा जिससे एड्रेस जनरेट होगा। इफेक्टिव एड्रेस तभी जनरेट होगा जब खेल इंप्लीसिट और एक्सप्लीसिट का चलेगा, है ना? तो वो अपन लेटर ऑन देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको और फर्दर कॉम्प्लिकेटेड करने का मीनिंग नहीं है। बट यस, अगर फिर भी अपने को लगेगा कि कोई जरूरत है तो फिर उसकी डिटेल में भी चले जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। क्लियर है? तो होपफुली इसमें आपको कोई क्वेरी नहीं हो। क्लियर?